हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिजनेस स्टडीज़ का मैं आप लोगों के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर करवा दे चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस स्टडीज़ सर्च करके आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि वे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाई हूँ, जो कि आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा और आप लोगों का अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। तो वैसे ही मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से कवर कर दूंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो आज का क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? यानी कि फ्रेंड्स, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है खुद के यूज़ के लिए, तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो चलिए इसका शाब्दिक मीनिंग हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझाया गया है कि उपभोक्ता जो है, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी के रूप में जो कंज्यूमर होता है उसे एक आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एजेंट के रूप में बताया गया है, जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। यानी कि जिस वस्तु का उसे नीड होता है, उस वस्तु का वो उपयोग करता है, खुद में संतुष्टि महसूस करता है, तो उसे ही यहाँ पे कंज्यूमर बताया गया है। उपभोक्ता शब्द एक व्यापक शब्द है, यानी कि यहाँ बताया गया है कि उपभोक्ता शब्द जो है वो बहुत ही बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के समूहों, परिवारों अथवा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है। उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है, इसका क्या अभिप्राय होता है? यानी कि जो कंज्यूमर का व्यवहार होता है, वो उसका क्या प्रोसेस होता है वो बताया गया है, जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं, यानी कि फ्रेंड्स, जो उपभोक्ता होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका कितना सीमित आय है, वो सीमित आय में ही, एक लिमिट इनकम में ही वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से वो व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है, और उसे अधिकतम उपयोगिता यानी कि मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो जाए। यह स्थिति उपभोक्ता संतुलन की है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति है और यहाँ उपभोक्ता का उद्देश्य है। यानी कि यहाँ ये बताया गया है, उपभोक्ता के मीनिंग को हम लोग समझे कि उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुष्टि करता है, यानी कि आवश्यकता जिस वस्तु की पड़ती है उस वस्तु का वो वेयरिंग करता है, उसका यूज़ करता है, उसे ही उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार से आशय यह है कि उपभोक्ता अपनी एक लिमिट इनकम में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उस वस्तुओं का वो खरीदारी करता है, उसे ही उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जब तक कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि कंज्यूमर का संतुलन किस तरह से बनाए रखना है। सीमित आवश्यकताएं तो असीमित है, यानी कि फ्रेंड्स, हम लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो सभी एक के पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक हमारे मन में एक और इच्छा उत्पन्न हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि आवश्यकताएं जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कि असीमित है, तथा सीमित साधनों के होने पर भी एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से, यानी कि अपना जो खर्च होता है उससे भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। जब वह अधिकतम
स्वयं संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की आवश्यकता में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है। यानी कि ये बताया गया है कि उपभोक्ता जब अपनी जितनी भी आवश्यकताएं होती है उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो अपने चयन की वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा होता है उसे ही वह अपने आप को संतुलन मानता है। वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता है जब तक वर्तमान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो जाए। दूसरे शब्दों में यह बताया गया है जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय का करने के वर्तमान ढंग से कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है तब तक वह संतुलन की अवस्था कहा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग उपभोक्ता के मीनिंग, उपभोक्ता के व्यवहार और उपभोक्ता के संतुलन को अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।